कि आप जिसकी टीम के सिपाही हैं वो व्यक्ति एक ही पार्टी में रहा, योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी। आप जरा उनका देखिए, हमको हमारा मुंह मत खुलवाइए, हमारा मुंह मत खुलवाइए। आपके पास आपने फिर रिसर्च करिए, आप रिसर्च करिए, उसमें संशोधन करिए, मैं कुछ नहीं कहने वाला। योगी आदित्यनाथ इस वक्त संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने पहुंच चुके हैं। संघ प्रमुख गोरखपुर से दौरा करके लौटे हैं। अब आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ एक दूसरे पर गुपचुप तरीके से तंज कसा जा रहा था, अब खुल्लम खुल्ला अदावत शुरू हो गई है क्या? क्योंकि जो बयान शायद किसी ने भी नाम लेकर ना दिया हो, योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर, वो बयान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने योगी को लेकर दे दिया है। बता दिया वो पार्टी के कभी थे ही नहीं। जी हां, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है। ऐसे वक्त में जब आरएसएस और योगी आदित्यनाथ यानी मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की चर्चा थी, ऐसे में आगे आकर ब्रजेश पाठक ने पहले शंकराचार्य वाले मामले पर और उसके बाद यह कहकर कि वो भारतीय जनता पार्टी के कभी थे ही नहीं, इस बयान से खलबली पैदा हुई। क्यों दिया बयान, क्या दिया, उसके मायने क्या है, वो तो आपको दिखाऊंगा ही। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को लेकर नाराजगी, झंडे आज भी उतारे फेंके जा रहे हैं। कैसे गाय के नाम पर अलग अलग जगह माहौल खराब करने की कोशिश होती है और लेकिन सच्चाई सामने आती है तो कैसे गुपचुप तरीके से भाग जाते हैं और एक बार फिर से पलटे गए हैं इतिहास के पन्ने में से एक ही 2-3 नाम निकलते हैं, बाबर, औरंगजेब, शाहजहां, टीपू सुल्तान, बस यही नाम निकलेंगे। तो वही सारी चीजें निकली हैं। कहां क्या हुआ दिखाऊंगा। और 2 और मेजर शिरीन दरअसल हमारे समुदाय में, हमारे हिंदू धर्म में जो आस्था के केंद्र हैं उनको संचालित करने की चीजें होती, उस वहां उनको एक बड़ा आदेश आया है खास तौर पर नॉन हिंदूज के लिए। क्या कुछ हुआ है, कई और महत्वपूर्ण खबरें वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए, इसमें ये क्या बोल रहे हैं, जरा सुनते चलिएगा। जी के मार्गदर्शन के अनुरूप मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा था उप मुख्यमंत्री जी कि आप जिसकी टीम के सिपाही हैं वो व्यक्ति एक ही पार्टी में रहा, योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी। आप जरा उनका देखिए, हमको हमारा मुंह मत खुलवाइए, हमारा मुंह मत खुलवाइए। आपके पास आपने फिर रिसर्च करिए, आप रिसर्च करिए, उसमें संशोधन करिए, मैं कुछ नहीं कहने वाला हूं। बोलिए ना। मैं नहीं कहूंगा, मैं क्यों कहूंगा? क्यों? नरेंद्र मोदी जी रिसर्च आप नहीं, मेरा ये कहना है आप रिसर्च करें सेकंड नाम पर जो आपने कहा और हमसे मत कहलाएं। अच्छा, योगी जी के लिए बोल रहे हैं? मुझे क्यों कहला रहे हैं? मुझे मैंने कुछ नहीं, मेरे नेता से क्यों पंगा कराना है भैया? नहीं, मैं तो पूछ रहा था आपसे। मैं कुछ नहीं कहने वाला, आप रिसर्च टीम को कहिए फिर रिसर्च करें। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, मैं सिंपल सी बात है, क्या देखा, चाहते तो इस पर शांत भी रह सकते थे। एक तरफ कह रहे मेरे नेता से पंगा क्यों करा रहे हो, कह भी खुद ही रहे। जब आसानी से पत्रकार ने पूछा कि भाई जो योगी आदित्यनाथ हैं वो शुरुआत से बीजेपी में रहे, इस पर आपत्ति आपने क्यों जताई? आपत्तियां तो और भी चीजों पर जतानी चाहिए, उस पर नहीं जताते, लेकिन इस पर जानबूझकर जताई गई। ये क्लियर कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो कितने भरोसेमंद है। मैं नहीं कह रहा हूं, सुनिए, वो बार बार कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, आप दूसरे नाम पर सर्च करिए, वो शुरुआत से बीजेपी में नहीं रहे। खुद के पार्टी बदलने और योगी आदित्यनाथ के एक ही पार्टी में बने रहने के सवाल पर बवाल कर दिया। कहा मैं दूसरे नाम के बारे में बात कर रहा हूं, दूसरे नाम के। वे योगी आदित्यनाथ बीजेपी में कहां थे? हमारा मुंह मत खुलवाइए, पहले रिसर्च तो कर लीजिए जनाब। योगी आदित्यनाथ के बारे में बीजेपी में यह बात जमकर चर्चा में है कि वे कभी पार्टी के थे ही नहीं। पार्टी कैडर की उपेक्षा और उसमें छाए जबरदस्त असंतोष की मूल वजह यही है कि योगी का बीजेपी से कनेक्ट ही नहीं है। ये उन्होंने खुलकर कह दिया और ये बात अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाए तो ये बात सच भी साबित होती नजर आती है। लेकिन इसी बीच एक मुलाकात भी हो जाती है। मुलाकात क्या है, जरा देखिए। योगी आदित्यनाथ इस वक्त संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने पहुंच चुके हैं। संघ प्रमुख गोरखपुर से दौरा करके लौटे हैं। अब आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात तब हो रही है जब संघ परिवार 1 महीने से लगातार विराट हिंदू सम्मेलन जगह जगह कराने में जुटा है। तो ये सारी चीजें एक तरफ ब्रजेश पाठक मोर्चा खोलकर बैठे हैं, कभी शंकराचार्य के मटकों के साथ हुई मारपीट को लेकर योगी के अधिकारियों की आलोचना की और अब कह रहे हैं वो पार्टी में थे ही नहीं, क्योंकि खुद ब्रजेश पाठक जो है
पहले वो बीएसपी में थे, उसके बाद बीजेपी में आए, तो इसी को लेकर अब सवाल जब पूछा गया तो ये जवाब दिया। खैर आइए दूसरी तरफ जरा सुनिए, देखिए। तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा एक गाड़ी पर लगा हुआ था, नीचे शेर है, लेकिन शेर और वो कुछ नहीं हटाया, झंडा फेंक दिया गया। ये नाराजगी लगातार लोगों की बढ़ती जा रही है। गुस्सा क्यों है? यूजीसी को लेकर बताया जा रहा है कि यूजीसी को लेकर ये गुस्सा है। अलग अलग जगह कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। ये देखिए, लिया और फेंक दिया, झंडा फेंक दिया, यहाँ पर भी झंडा फेंक दिया। अपनी अपनी गाड़ियों से ये झंडे उतारे जा रहे हैं और दावा है कि जो सवर्ण अभी भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है उसको समाज से बॉयकॉट कीजिए, ये दावा है। चलिए अब आइए, एक खबर निकली, अवधेश पारिक है, उन्होंने लिखा, अब बताइए गाय के नाम पर माहौल कौन बिगाड़ना चाहता है? जिस गाय के बछड़े के कटे सिर को लेकर इतना बवाल हुआ, उसकी मेडिकल बोर्ड ने जांच की और पाया कि डमी में कोई हड्डी नहीं है। मृतक बछड़े की खाल में भूसा भरकर बनाई गई थी डमी। पुलिस के मुताबिक इस मामले में गोवंश की हत्या होना संभव नहीं। 3 वरिष्ठ पशु चिकित्सकों की मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट दी, जिसमें लवगोर सिंह है, विकास है और अपराजिता है। और इसमें बताया कि वहीं थाना प्रभारी मौके पर किसी भी तरह की सांप्रदायिक सद्भाव नहीं बिगड़ने दिया, ये कहानी निकल कर आई। ये हर जगह का एक मामला बनता जा रहा है और कैसे खेल बिगाड़ने की कोशिश। लोग यही देखिए, हजरत टीपू सुल्तान चौक पर मसला हो गया। अब महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले ऐसे दुर्गेश कन्नौजिया का दावा है, मीरा भयंदर नगर निगम MBMC ने मीरा रोड स्थित नया नगर स्थित हजरत टीपू सुल्तान चौक का नाम, इसको लेकर काफी बवाल भी हो रहा था। हालांकि अब इस चौक को महान स्वतंत्रता सेनानी अशफाकुल्ला खान के नाम से जाना जाएगा, ये कहा जा रहा है। ठीक है, ये भी ठीक ही है, सब ठीक ही ठीक होता हमारे देश में, गलत क्या हो रहा 2014 के बाद। अब ये देखिए यहाँ पर भी अब बताइए क्या है। बुलडोजराज, थार रेगिस्तान में उस बुजुर्ग ने बड़ी मेहनत से बनाया था टांका, सोचा था पीने के पानी की दिक्कत दूर होगी, प्रशासन को नियमों में कुछ कमी लगी तो तोड़ दी उम्मीदें बुजुर्ग की। और यही काम भी, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा आपने बनाया क्या, उन्होंने कहा बनाया क्या, हमने बुलडोजर चलवाया, हमने एनकाउंटर करवाए, हमने पार्टियां तोड़ी, इसके अलावा क्या किया बताओ? कोई एक बहुत बेहतरीन काम बता दें। बेहतरीन काम किया तो था, AI सबमिट करवा दिया, और उसमें भी क्या हुआ कि बदनामी हो रही है पूरी दुनिया में। ऐसे काम कराया इन्होंने, और करा ही क्या है अभी तो दिखाऊंगा। बदनामी जब खुद की होती है तो AI का सहारा लेते हैं, जबकि AI वाली वीडियोस पर सख्त हो रही थी सरकार। आज मैं सवाल पूछूंगा, जिसने AI वो तस्वीर और वीडियो बनाई उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी। पहले ये देख लीजिए खबर। 2 more major shirins in उत्तराखंड seeks to restrict entry of non-Hindus। नॉन हिंदू का मतलब इनका एक ही होता है, मुसलमान, ठीक है ना। ये कहा गया है कि जो उत्तराखंड के 2 शरीर ने कह दिया है कि नॉन हिंदू यानी गैर हिंदुओं की एंट्री पूरी तरह से इनमें बैन होगी, ठीक है ना। वहीं देखिए यहां तमाशा देखिए, मारपीट। बनाऊंगा वीडियो, बनाऊंगा वीडियो। तो लखनऊ में घर की बिजली कटने से नाराज महिला ने विकासनगर पावर हाउस में कर्मचारियों को दौड़ा कर थप्पड़ मारे। अचानक हुए हमले से पावर हाउस में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी इधर उधर भागते नजर आए। महिला ने कंट्रोल रूम में रखे सरकारी दस्तावेजों को भी फाड़ दिया, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब आइए जरा इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। जब अपने आका पर आती हो तो कैसे फर्जीवाड़े में उतर आते हैं। ये देखिए सोनिया गांधी और एप्स्टीन की ये फोटोज है। इसमें तमाम चीजें बताई गई हैं। आपको तो पता ही है, ये सारी फोटोज दिखानी बहुत जरूरी हो जाती हैं कि सोनिया गांधी एप्स्टीन से मिली थी। देखिए ये वायरल तस्वीर की जा रही है, जानबूझ कर कराई जा रही है। ऐसा कोई आधार नहीं है, क्योंकि साहिब का नाम एप्स्टीन फाइल में आया और उनके जो भाई साहब हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने तो मान भी लिया वो 3-4 बार एप्स्टीन थे, तब मिले थे जब उसकी दरिंदगी जग जाहिर हो गई थी। अब इसके बाद ये सब करना तो बहुत ज़रूरी था ही था। इसमें लास्ट में निकल कर सामने आता है कि ऐसा कुछ था ही नहीं। ये फाइल पूरी तरीके से गलत है, फोटो पूरी तरह से AI से बनाई गई है। ये इसमें पूरा 99.9% इसमें बताया है जो अल्ट न्यूज़ का है कि जेफरी एप्स्टीन के साथ सोनिया गांधी के हाथ मिलाने वाली वायरल इमेज AI निर्मित है पूरी तरीके से, ठीक है ना। अब आइए जरा इधर भी सुनिए। बीजेपी ने एक स्लोगन दिया है, स्टेबल गवर्नमेंट एंड एबल लीडर, स्टेबल गवर्नमेंट एंड एबल प्राइम मिनिस्टर। आपका क्या स्लोगन है? हमारा स्लोगन तो ये होगा, गरीब का राज, आर्थिक स्वराज। लेकिन एबल लीडर कौन है आपके पास? हमारे पार्टी में एबल लीडर्स की कोई कमी नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी
दिवालिया समझे कि वो सिर्फ एक ही उनके पास लीडर है जो अटल जी को प्रोजेक्ट करते हैं। नहीं, लेकिन आज बीजेपी का प्लस पॉइंट वही है कि वाजपेयी को वो प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक वक्त में मनमोहन सिंह का जवाब था। अब एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रही है जहाँ तक AI फॉर्मेट वाली लग रही है, इसकी वजह भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको दिख रही होगी थार दिल्ली गुरुग्राम, और दिल्ली गुरुग्राम जयपुर लिखा हुआ है, NH48 लिखा है, लेकिन इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये एक गाड़ी थार उसमें बोर्ड में जाकर टकरा जाती है। लेकिन इसको लेकर इसलिए भी है क्योंकि इसी बोर्ड के दूसरी तरफ NH48 के बराबर में दूसरी एक लैंग्वेज लिखी हुई है। अगर इसी बोर्ड को जरा आप गौर से देखें तो NH28 के बिल्कुल बराबर वाला जो है लिखा हुआ है दिल्ली गुरुग्राम के अपोजिट में, तो 1A 1NLI पता नहीं क्या लिखा हुआ। नीचे गाड़ियाँ आराम से, अगर इस तरह के हालात वहाँ पर बनेंगे तो आपको लगता है कि कोई गाड़ी इसके नीचे से इतनी आसानी से निकल जाएगी, डर की वजह से इधर उधर से निकलेगी, लेकिन बड़े आराम से उसी के ठीक नीचे से गाड़ियाँ निकलती हुई नज़र आती हैं। तो ये AI वाली ज़्यादा प्रतीत हो रही है। फिलहाल आगे देखिए एक और खबर, इंडिया हैज़ एडेड इट्स नेम टू द लिस्ट ऑफ कंट्रीज क्रिटिसाइजिंग इजराइल फॉर इट्स यूनिलैटरल मेजर्स ऑन द वेस्ट बैंक। आखिरकार भारत ने भी अपना नाम जुड़वाया, जिसमें वेस्ट बैंक की तरफ से लगातार हो रहे वेस्ट बैंक पर जो इजराइल कर रहा है उसको लेकर 100 देशों ने अब तक इस पर आपत्ति जताई थी, जिसमें भारत का नाम नहीं था, उसने आपत्ति नहीं जताई थी। लेकिन जब ये खबर बनने लगी, क्योंकि यही भारत था, हमारा हिंदुस्तान है जिसने फिलिस्तीन को मान्यता भी थी हाल ही में, पिछले साल ही, और अब जब ये मसला आया तो इसमें भारत कहीं नजर नहीं आया, तो उसके बाद खबर बनी, और जब ये खबर बनी तो भारत ने भी अपना नाम ज्वाइन कराया कि हाँ, हम इजराइल के इस फैसले के खिलाफ हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।